क्या कश्मीर में लागू करना चाहिए चीन का सिंजियांग मॉडल? जिसके बाद चीन में तेजी से घटी मुस्लिम आबादी, क्या भारत ऐसा कर सकता है? क्या है सिंजियांग मॉडल? चीन के सिंजियांग में उइगर मुस्लिमों की आबादी 75% से अधिक हो गई थी, जिसके बाद कट्टरपंथ और आतंकवाद का बोलबाला होने लगा। हर दिन आतंकवाद बढ़ता जा रहा था, जिसके बाद चीन ने हान माइग्रेशन पॉलिसी अपनाई और आज के सिंजियांग प्रांत पर पूरी तरह से चीन का कंट्रोल है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लोग कह रहे हैं कि क्या भारत को भी कश्मीर पर चीन की पॉलिसी अपनानी चाहिए। जो हालत कश्मीर का है, वही हाल एक समय चीन के सिंजियांग प्रांत का था। सिंजियांग में 1950 के आसपास मुस्लिम आबादी 75 से 80% थी, जिसमें ज्यादातर उइगर मुस्लिम थे। हान चीनी यानी कि चीन की मुख्य जातीय आबादी वहां लगभग 5 से 6% थी, जिसकी वजह से उइगरों के आतंकवाद बढ़ते जा रहे थे। जिसके बाद धीरे धीरे सिंजियांग में अलगाववादी आंदोलन होने लगे, धार्मिक कट्टरता फैलने लगी, चीन से अलग होने की मांग उठने लगी। बीजिंग को डर था कि कहीं सिंजियांग उनके हाथों से न निकल जाए। साल 1990 के दशक में सिंजियांग में उइगर अलगाववादी आंदोलन और हिंसक घटनाओं में बढ़ोतरी होने लगी, जिसके बाद चीन ने इसे आतंकवाद से जोड़कर सख्त कार्रवाई करना शुरू कर दिया। साल 2001 और 9/11 के बाद चीन ने अमेरिका के साथ मिलकर उइगर उग्रवाद को वैश्विक आतंकवाद का हिस्सा बताया। इसके कारण उसे उइगर मुस्लिमों के दमन करने का एक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का बहाना मिल गया। साल 2009 में उरुमची यानी कि सिंजियांग की राजधानी में उइगरों और हान के बीच दंगे हुए, जिसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए। साल 2014 में शी जिनपिंग ने चरमपंथ के खिलाफ युद्ध स्ट्राइक हार्ड कैंपेन अगेंस्ट वायलेंट टेररिज्म की शुरुआत की, जिसमें बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी और नजरबंदी अभियान भी चलाए गए। इसके लिए चीन ने 4 स्तरों का काम शुरू किया। पहला, सख्त सुरक्षा और निगरानी। पूरे सिंजियांग क्षेत्र में चीन ने हाईटेक निगरानी नेटवर्क यानी कि सीसीटीवी कैमरे, फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, मोबाइल ट्रैकिंग लगा दिए। जगह जगह पुलिस चौकियां, चेकपोस्ट और भारी सैन्य तैनाती कर दी गई। दूसरा, री एजुकेशन कैंप्स। साल 2017 में लाखों उइगर मुस्लिमों को इन शिविरों में भेजा गया। वहां उन्हें कम्युनिस्ट विचारधारा, चीन के कानून, मैड्रिन भाषा और चरमपंथ विरोधी शिक्षा दी गई। बाहर से देखने पर ये जगहें जेल जैसी लगती थीं और कई रिपोर्ट्स में इन कैंप्स पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप भी लगे हैं। तीसरा, संस्कृति और धर्म पर नियंत्रण। साल 2018-19 में पूरी दुनिया में उइगर मुस्लिमों के दमन की खबर फैली। मुस्लिमों के धार्मिक गतिविधियों को सीमित कर बच्चों को मस्जिद जाने से रोका गया, मदरसे बंद करवाए गए, रमजान के दौरान उपवास करने पर भी रोक लगाए गए। उइगर भाषा, पहनावे और परंपराओं को खत्म करने की कोशिशें की गई ताकि वो मुख्य धारा चीनी समाज में घुल मिल जाएं। चौथी पॉलिसी, हान माइग्रेशन अपनाई गई। बड़ी संख्या में हान चीनी नागरिकों को सरकारी समर्थन से सिंजियांग में बसाया गया ताकि उइगरों का अनुपात कम हो जाए और क्षेत्र में नियंत्रण मजबूत किया जा सके। उइगर मुस्लिमों को कई टोलियों में बांटकर अलग अलग जगह शिफ्ट किया गया। साल 2020 के बाद अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने चीन के इस सभी व्यवहार के कारण उसे नरसंहार नाम दिया। हालांकि चीन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि अब सिंजियांग में स्थिरता और विकास है। जिसके बाद एक नई रिपोर्ट कहती है कि सिंजियांग में स्थिरता है, वहां आबादी का अनुपात तेजी से घट गया है। जहां उइगर मुस्लिम आबादी 70% थी, वहीं अब लगभग 40% हो चुकी है। इसमें वन चाइल्ड पॉलिसी ने भी काफी काम किया। वहीं हान चीनी यानी कि चीन की मुख्य आबादी लगभग 40% से ज्यादा, यानी कि सिंजियांग में उइगर मुस्लिमों का अनुपात पहले के मुकाबले काफी घट गया। वहीं हान माइग्रेशन पॉलिसी अभी भी चल रही है। वहीं पहलगाम हमले के बाद कश्मीर की स्थिति को देखते हुए भारत को भी अब सख्त से सख्त कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि चीन से काफी अलग है, इसलिए अगर भारत चाहे भी तो भी चीन जैसा कोई सख्त कदम नहीं उठा सकता। लेकिन पहले मुर्शिदाबाद और अब पहलगाम भारत के हर हिंदू पर सवाल उठाते हैं कि क्या अपने देश में भी हिंदू सेफ नहीं है। और इस सवाल का सिर्फ एक ही जवाब है और वो है सरकार की आगे आने वाली कार्यवाही।